वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज हम माघ मास के महात्म्य का 9वां अध्याय सुनेंगे। माघ मास में भगवान विष्णु और नारायण की प्रीति प्राप्त होती है। जो मनुष्य इस मास में काले तिल से पूजा करते हैं, काले तिल मिले हुए लड्डुओं का दान करते हैं, तो वे शनि ग्रह के कुप्रभाव से बचते हैं। उनके ऊपर शनि की कुदृष्टि नहीं पड़ती। साथ ही इस मास में पितृ भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि इस मास में पितरों के निमित्त काले तिल से तर्पण किया जाता है और काले तिल से तर्पण करने से पितृ और साथ ही शनि महाराज खुश हो जाते हैं। उनको पितृ दोष नहीं लगता और शनि दोष भी नहीं लगता। इस मास में पितृ खुश होकर अपने वंश को आशीर्वाद देते हैं। माघ मास में मनुष्यों को माघ स्नान और व्रत के साथ में काले तिल मिले हुए लड्डुओं का दान करना चाहिए। जो मनुष्य काले तिल मिले हुए लड्डुओं का दान करते हैं, उनकी आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती है। उनको दरिद्रता का दुख नहीं झेलना पड़ता। उनके ऊपर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। माघ मास में भगवान श्री कृष्ण का पूजन कैसे करें? माघ मास में भगवान श्री कृष्ण का पूजन पंचोपचार से करना चाहिए। इसके लिए मंत्र बोलना चाहिए। ओम श्री नाथाय नमः है। यह 11 या 108 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए। पूरे समय मंत्र का जाप करते रहें। मंत्र का जाप करते समय शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। जो मनुष्य माघ मास में ऐसा करता है, उसकी आर्थिक तंगी दूर होती है। घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं। वैभव सुख समृद्धि आती है। आज हम माघ मास के महात्म्य का 9वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में यमदूत का विकुंडल को धर्म और अधर्म का वर्णन का संवाद आएगा। आइए अब हम माघ मास के महात्म्य का 9वां अध्याय सुनते हैं। यमदूत बोला कि हे वेश्य, आज मैं तुम्हें धर्म और अधर्म के बारे में बताऊंगा। हे वेश्य पुत्र, दोपहर के समय अगर कोई अतिथि, चाहे वह मूर्ख हो, पंडित हो, वेदपाठी हो, पापी हो, कोई से भी धर्म का हो, अगर वह आता है तो उसका सम्मान करना चाहिए। रास्ते से थके हुए ब्राह्मण, भूखा प्यासा अपरिचित बटोही अगर घर में आता है तो उसे अन्न जल से तृप्त करना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करता है, मरने के बाद उसे ब्रह्मलोक में वास मिलता है। दोपहर के समय या संध्या के समय घर में अगर कोई अतिथि आता है तो उसे निराश नहीं लौटाना चाहिए। अगर अतिथि को कोई निराश नहीं लौटाता है तो मरने पर उसे यमलोक नहीं मिलता। लेकिन अगर अतिथि दोपहर या संध्या के समय घर आया है, उस अतिथि से मिले बिना ही उसे अगर लौटा दिया जाता है तो वह अतिथि उस घर के लोगों के जन्म भर के इकट्ठे किए हुए पुण्यों को अपने साथ ले जाता है और अपने पाप उस घर के लोगों के लिए छोड़ जाता है। इसलिए अगर कोई अतिथि आपके घर आता है तो उसे खाली नहीं लौटाना चाहिए। अतिथि के सत्कार के बराबर कोई दूसरी संपत्ति नहीं है। कोई बंधु, धन, धर्म कुछ भी नहीं है। हे वेश्य, अतिथि सत्कार करके राजा और मुनि लोग ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। हे वेश्य पुत्र, राजाओं ने और मुनियों ने अतिथि सत्कार किया तो उन्हें ब्रह्मलोक प्राप्त हुआ। उनका आज तक भी पतन नहीं हुआ है। हे वेश्य, जो पुरुष अपने जीवन काल में अन्नदान करता है, वह मरने पर
देव विमान में बैठकर स्वर्ग का सुख भोगता है और स्वर्ग के सुख को भोग कर वापस पृथ्वी पर उत्तम कुल में जन्म लेता है और वह पुरुष धर्मात्मा राजा होकर चिर आयु तथा नष्ट न होने वाले वंश को प्राप्त करता है, क्योंकि अन्न ही में सबके प्राण रहने से अन्न दान करने वाले को प्राणदाता कहा गया है। हे वेश्यावर, जब केसरी ध्वज राजा स्वर्ग से निपतित हुआ तब वेवस्वत देव ने दयापूर्वक उससे कहा कि हे राजन, कर्मभूमि मृत्यु लोक में जाकर यदि तुम फिर से स्वर्ग के इच्छुक हो तो तुम्हें अन्न दान करना चाहिए। हे वेश्य, यह बात मैंने स्पष्ट धर्मराज जी के मुख से सुनी है। ग्रीष्म ऋतु में जल, हेमंत ऋतु में ईंधन देने वाला, सदैव अन्न दान करने वाले यमराज के दुखों को नहीं भोगते हैं। जो मनुष्य 6 महीने के अंदर ज्ञान व अज्ञान से, छोटे बड़े और वाणी मन से तथा शरीर से किए हुए पापों का प्रायश्चित नहीं करता तो वह नरक भोगता है, और जो प्रायश्चित करता है तो वह देवता और गंधर्वों से शोभित लोक को पाता है। हे वेश्य, जो मनुष्य वेद माता गायत्री या दूसरे वैदिक मंत्रों का जाप करते हैं और सुबह शाम अग्नि में हवन करते हैं, ऐसे विप्र अक्षय गति को प्राप्त होते हैं। जो नित्य व्रत का आचरण करने वाले, तीर्थों का सेवन करने वाले और जितेंद्रिय होते हैं, वे यमराज को नहीं देखते। नरक से बचने वाले को पराये अन्न की अभिरुचि छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जो जिसका अन्न खाता है वह साथ में ही उसके पाप भी खाता है। हे वेश्य, जो मनुष्य नित्य प्रति प्रातःकाल स्नान करते हैं उसके बाहरी भीतरी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, वह नरक में नहीं जाता। जो लोग स्नान किए बिना भोजन करते हैं वे सदैव मल खाने वाले प्राणी होते हैं। जो नित्य स्नान नहीं करते उनके पितर और उनके देवता भी उनसे रुष्ट हो जाते हैं और वे नरक के भोगी होते हैं, नीच जाति और चंडाल योनि में पैदा होते हैं। जो लोग माघ मास में पर्व के दिन जल में स्नान करते हैं वे न तो बुरी गति पाते हैं और न ही बुरी योनि में पैदा होते हैं। उनके बुरे स्वप्न और बुरी चिंताएं भी सदैव ही निष्फल हो जाती हैं। हे वेश्य, प्रातः स्नान से शुद्ध होकर मनुष्य को माघ महीने में तिल पात्र, तिल कमल का दान करना चाहिए। जो ऐसा करता है वह मरने पर यमलोक में नहीं आता। हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गाय आदि 16 महादान हैं। इनका दान करने वाला मनुष्य स्वर्ग लोक से वापस नहीं लौटता। बुद्धिमान लोग पुण्यतिथियों में व्यतिपात और संक्रांति के दिन स्नान करके यदि कुछ भी दान करते हैं तो वे बुरी गति में नहीं पड़ते और संसार में गरीब कुल में भी पैदा नहीं होते। हे वेश्यावर, सत्यवादी, मौनी, मधुरभाषी, अक्रोधी, क्षमाशील, नीतिमान, अनिंदक प्राणियों पर दया करने वाला, दूसरे के पापों को छुपाने वाला, पराये गुणों का वर्णन करने वाला, दूसरे के धन को नह जाने वाला, इस प्रकार के लोग नरक को नहीं भोगते। दूसरों की बुराई करने वाले, पापी तथा उनका साथ देने वाले, खोटे व कठोर कटु वचन बोलने वाले, परोपकार न मानने वाले, ऐसे लोगों को तीर्थ सेवन और तप से भी पापों से मुक्ति नहीं होती। ये लोग बहुत समय तक नरक के दुख भोगते हैं। जितेंद्रिय और जिताहारी पृथ्वी के सब तीर्थों में स्नान करने से यमलोक में नहीं जाते। तीर्थ में न पाप करें न किसी की जीविका करें। तीर्थ में दान लेना, धर्म की बिक्री करना भी छोड़ दें, क्योंकि तीर्थ में किए गए पाप बड़ी कठिनाई से दूर होते हैं। ऐसा पाप करने वाला मनुष्य नरक का गामी होता है। इस तरह आज मैंने आपको
माघ मास के महात्म्य का 9वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।